Aim right, achieve big at KR Mangalam University. यहाँ पर देखिए सब कोई मुस्कुरा रहे हैं, एकजुटता दिखाई जा रही है महागठबंधन की। राहुल गांधी है, तेजस्वी यादव है, दीपांकर भट्टाचार्य जो CPIML से हैं, लेकिन इनके साथ पीछे मुकेश सहनी भी नजर आ रहे हैं जो VIP के नेता हैं। अब उन्होंने तो बयान दिया था कि मैं डिप्टी CM बनूंगा अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो फिर कांग्रेस का क्या होगा? जी हाँ, मुकेश सहनी लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी बात हो चुकी है तेजस्वी यादव से, जब सरकार यदि बनेगी तो मैं डिप्टी CM बनूंगा। हालांकि तेजस्वी यादव की तरफ से इस पर बहुत स्पष्ट कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन मुकेश सहनी जरूर ये कह रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी जाहिर है मुकेश सहनी से काफ़ी बड़ी पार्टी है और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से दावा कांग्रेस का बनेगा और सीटें भी जाहिर है कांग्रेस की ज़्यादा मिलेंगी। मुकेश सहनी के मुकाबले ज़्यादा सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से चुनाव के बाद ये सारे सवाल उठेंगे, लेकिन अभी विपक्षी एकता की दुहाई देकर एक साथ एक मंच पर सभी पार्टियां विपक्ष की नजर आ रही हैं और उसी के तहत यहाँ पर जो रथ हमें नजर आ रहा है उस पर घटक दल के जो सभी सुप्रीमो हैं वो नजर आ रहे हैं जी। वाम दल से आप देखिए दीपांकर भट्टाचार्य हैं, इसके अलावा मुकेश सहनी VIP से हो गए, D राजा हैं CPI से जी, और जो प्रदेश स्तर के नेता हैं कांग्रेस के वो भी नजर आ रहे हैं और तेजस्वी यादव खुद राहुल गांधी के बिल्कुल साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो चुनाव के पहले एकजुटता के साथ साथ ताकत दिखाने की कोशिश है इस मुद्दे के बहाने, और ये प्रदर्शन जो है अब काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है बीजेपी दफ्तर के बिल्कुल करीब। यहाँ देखिए बीजेपी दफ्तर हम आपको दिखा भी सकते हैं, ठीक सड़क के बाईं तरफ ये बीजेपी का दफ्तर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं और जिस बीजेपी पर महागठबंधन का आरोप है उस बीजेपी के दफ्तर के ठीक सामने से ये मार्च आगे बढ़ता जा रहा है। बीजेपी पर लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि ये जानबूझकर किया जा रहा है और ऐसी स्थिति में प्रदर्शन के लिए उस रास्ते को चुना गया है जहां पर सत्ताधारी दल के जो दल है उनका कार्यालय है। हालांकि इसी सड़क पर RJD का भी कार्यालय है और खासतौर से बीजेपी, उसके बाद RJD और फिर JDU का दफ्तर है और धीरे धीरे ये जो कार्यकर्ता हैं आगे की तरफ अब बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी लोगों का अभिवादन करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और हाथों में पोस्टर बैनर इसके लिए पहले से काफ़ी संख्या में तैयार किए गए हैं। झंडा भी काफ़ी संख्या में है और हर घटक दल में होड़ लगी है कि कौन कितनी अधिक संख्या में यहाँ नजर आता है। चुनाव का वक्त है, प्रदर्शन करने वाले लोग, नेता भी अपने समर्थकों के साथ यहाँ अपनी ताकत दिखा रहे हैं। चूंकि चुनाव करीब है और सीटें लेने का, टिकट लेने का वक्त भी है। तो अच्छा, आपने टिकट का जिक्र किया है नीतीश, पटना की सड़कों पर हमें नजर आ रहा है। आपने टिकट का जिक्र किया तो यहाँ पर दीपांकर भट्टाचार्य भी नजर आ रहे हैं, साथ में राहुल गांधी भी उनके मौजूद हैं। अब पिछले चुनाव में 2020 में ज्यादा सीटें कांग्रेस के पास थी लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत खराब था, जबकि CPIML का जो स्ट्राइक रेट था बहुत अच्छा था, भले ही सीट उनको कम मिली थी। क्या इस बार यह आंकड़ा चेंज होगा? क्या दीपांकर भट्टाचार्य CPIML जो लेफ्ट पार्टियां हैं ज्यादा सीट्स की डिमांड कर सकती है बनिस्बत कांग्रेस के? जी हाँ, इस तरह की मांग पहले सामने आ रही है और वाम दलों की तरफ से ये कहा भी गया है कि हमारा जो प्रदर्शन स्ट्राइक रेट है वो काफ़ी बेहतर है और कांग्रेस पर तो इस तरह के आरोप भी लगते रहे हैं कि 70 सीटें ले ली और सिर्फ 19 सीटें जीती और इसी वजह से तेजस्वी CM नहीं बन सके। तो RJD के नेताओं को आज भी इस बात का मलाल है कि कांग्रेस को बेवजह ज़्यादा सीटें दे दी और यही कारण है कि इस बार ये माना जा रहा है कि कांग्रेस की सीटें कम होंगी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से जब ये सवाल पूछा जाता है तो उनका कहना है कि हमें जो 70 सीटें दी गई वो ऐसी सीटें थी जिनमें अधिकांश कभी विपक्षी पार्टियां जीती ही नहीं थी, तो एक खानापूर्ति की गई थी और इस बार हम वैसी सीटें लेंगे जो हम जीत सकते हैं। तो वाम दल का प्रदर्शन वाकई पिछली बार बेहतर रहा था, इसलिए वाम दलों की तरफ से निश्चित रूप से इस बार काफ़ी दबाव होगा कि उसे अधिक से अधिक सीटें दी जाएं। और चूंकि मुकेश सहनी को भी एडजस्ट करना है, पिछली बार मुकेश सहनी NDA के साथ चुनाव मैदान में थे और इस बार चूंकि मुकेश सहनी ने भी ताल ठोक रखी है, डिप्टी CM का दावा कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको एडजस्ट करना है तो कांग्रेस की सीटें जरूर कम होंगी। और अब ये प्रदर्शन देखिए ठीक बीजेपी दफ्तर के सामने पहुंच गया, बीजेपी दफ्तर के ठीक सामने से ये प्रदर्शन आगे बढ़ता हुआ और इसलिए यहाँ पर देखिए पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। गेट के ठीक सामने एक लाइन बनाकर पुलिसकर्मी यहाँ तैनात कर दिए गए हैं और दफ्तर के अंदर से भी पार्टी के जो
ऑफिस बेरर हैं वो इसे देख रहे हैं इस प्रदर्शन को। और यहाँ पर देखिए रुक कर नारेबाजी हो रही है, रुक कर झंडे दिखाए जा रहे हैं। और राहुल गांधी को भी ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी का दफ्तर है। राहुल गांधी खुद बीजेपी दफ्तर की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं, मुस्कुराते हुए नरेंद्र मोदी की तस्वीरें देख रहे हैं। ये देखिए तमाम जो नेता रथ पर बैठे हैं उनकी नज़र बीजेपी के दफ्तर की तरफ, उस कार्यालय की तरफ निहारते हुए राहुल गांधी और कार्यकर्ता भी जो है यहाँ पर उनकी नारेबाजी जोर हो गई, चूँकि जाहिर है चुनावी मुद्दा है ये। और ऐसे में चुनाव को ध्यान में रखकर ये सारी चीज़ें की जा रही हैं और ये काफिला अब धीरे धीरे आगे बढ़ गया है। और यहाँ देखिए मुकेश सहनी के पार्टी के नेता अपने छाते के साथ, और उस छाते पर मुकेश सहनी की तस्वीर लगी हुई है। तो हर घटक दल अपनी ताकत दिखा रहा है, महागठबंधन के अंदर भी दिखा रहा है कि देखो हमने इतनी संख्या में लोगों को जुटाया है। तो इस तरह की जो कोशिश है वो इस प्रदर्शन के जरिए और चुनाव के ठीक पहले एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की नीतीश, कोशिश। इससे पहले मुझे अगर याद आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहुंचे थे बिहार में, तो तब भी रोड शो हुआ था, अगर आपको याद हो। तब आपने देखा था जिस तरह की भीड़ सड़कों पर थी। और इस वक्त तो महागठबंधन के नेता मौजूद है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, सब मौजूद हैं। अगर आप देखा जाए तो भीड़ से क्या अंदाजा लगा सकते हैं? देखिए ये जो भीड़ है जाहिर है पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ है, इसमें कोई आम आदमी शामिल नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो भीड़ है वो घटक दलों के कार्यकर्ताओं की भीड़ है, उनके समर्थकों की भीड़ है। प्रधानमंत्री जब आए थे तो वो आम लोगों की भीड़ थी, आम लोग सड़कों पे थे। और जब एयरपोर्ट से वो बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे तो पूरे रास्ते उनका स्वागत लोगों ने किया था। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का वो वक्त था, तो जाहिर है उस समय लोग इस बात से काफ़ी खुश थे